प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी विपक्ष की, इंडिया ब्लॉक की, जिसकी पिछले 2 साल में किसी ने सुध नहीं ली। लोकसभा चुनावों के बाद ना तो कोई बैठक हुई, ना कोई कोऑर्डिनेशन दिखा। कहा गया 28 दल इंडिया ब्लॉक में थे। जब पहले पटना में बैठक हुई थी 2023 में, उसके बाद फिर बेंगलोर में हुई, उसके बाद मुंबई में हुई, पर 2 साल से सब नदारद था। और मुंबई की बैठक में तो तय हुआ था कि कमेटियां बनेंगी और बड़ा एक उसका प्रचार भी किया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, समन्वय समिति होगी, मीडिया की, सोशल मीडिया की, ये सारी कमेटियां बनेंगी, पर कुछ नहीं हुआ इन पिछले 2 साल में। आखिरी बैठक 2 साल पहले हुई थी और सबको दरअसल दिक्कत इस बात से थी कि कोई कांग्रेस को बड़ा भाई अगुआ के तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। सब छिटकते चले गए बारी बारी। भाई ममता बनर्जी को लगता था कि बंगाल में सल्तनत उनकी है, सर्वे सर्वा वो है, वो लोकसभा चुनाव से पहले छिटक कर अलग खड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बाद कि हरियाणा में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई कांग्रेस के साथ, वो तब छिटक कर साइड खड़े हो गए इंडिया ब्लॉक से। मराठा अस्मिता के नाम पर 2 बड़े चेहरे वहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार लगे हुए थे कि भाई हम बड़े लोग हैं, महाराष्ट्र की सियासत में हमारा दखल ज्यादा है, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। बिहार में तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकालते दिखाई दिए, वो कांग्रेस को बड़ा भाई समझने को तैयार नहीं थे। और फिर ले देकर वो उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, वो चिटपुट चलता रहा 2 साल से। सब दरअसल निष्क्रिय, नॉन एक्टिव दिखाई दे रहे थे। और फिर रही सही कसर अभी हाल फिलहाल में टीवीके के साथ जुड़ गई कांग्रेस पार्टी और धता बता दिया। डीएमके को आज पोस्टर लग गए बाकायदा अकबर रोड पर। मैं इस खबर पर आऊंगी, जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आज अकबर रोड पर बाकायदा ये पोस्टर लग गए कि उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कांग्रेस 20 साल तक हमारी पीठ पर सवार रही और टाइम आया तो पीठ में छुरा घोंप दिया। ये बाकायदा पोस्टर लगे और इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आकर वो पोस्टर फाड़े। नहीं पता अभी तक किसने लगाए थे पोस्टर्स पर, लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि 2 साल बाद फाइनली 25 पार्टियां इंडिया ब्लॉक की फिर जुटान हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, फिर उसी जोश के साथ दिखाई दी। और वो 25 पार्टियां जिनका दम भरा जा रहा है, उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये उसी बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। 2029 तक की हुंकार भरी गई। बेंगलुरु से कांग्रेस के एक विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाएंगे, 2029 में सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पर नेता नहीं पता अभी तक इंडिया ब्लॉक का चेहरा है कौन। क्या राहुल गांधी के चेहरे पर आज सहमति बन गई कि 2029 का चुनाव कांग्रेस की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। पर नेशनल कौन कौन सी पार्टियां पहुंची? कांग्रेस, अखिलेश यादव पहुंचे, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ, डेरेक ओब्रायन के साथ और कल्याण बनर्जी के साथ पहुंची, तेजस्वी यादव संजय यादव के साथ पहुंचे, उमर अब्दुल्ला पहुंचे, महबूबा मुफ्ती पहुंची, हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े, उद्धव वाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे भी ऑनलाइन जुड़े और लेफ्ट की पार्टियां भी नानुकुर करते हुए शामिल हो गई। और बहुत सारी पार्टियां, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, विदु थलाई चिरु थाईगल काची, मारूमल रची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, एमडीएमके और केरला कांग्रेस। ये मैंने सिर्फ कुछ नाम आपके सामने पढ़े, तो सब बैठ गए। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जो आपको दिखाने वाली हूं आज, वो ये तस्वीर है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी अगल बगल बैठे हुए दिखाई दिए और गले मिलते दिखाई दिए। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए। ये सबसे चौंकाने वाली, आश्चर्यजनक तस्वीर है आपकी बैठक की, आज की बैठक की। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के गले मिली। ये अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। और ये नौबत जो आज दिखाई दी, ये गुंजाइश कहां से निकली? आज बहुत सारी तफसील में जाने की जरूरत है। ममता बनर्जी के लोकसभा के 20 सांसद मुलाकात करते दिखाई दिए भूपेंद्र यादव के घर, जो बंगाल के प्रभारी थे बीजेपी के। उनके साथ मौजूद थे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी हैं, तब की तस्वीरें हैं। 28 सांसद हैं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के। 20 ये कह रहे हैं, काकोली घोष जो पहले अलग हो चुकी है तृणमूल कांग्रेस से, वो ये कह रही हैं कि 20 सांसद समर्थन में खड़े हैं एनडीए के। अब अंदाजा ये लगाइए कि ममता बनर्जी इधर इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने की कवायद में जुटी है और पार्टी उनकी बिखरती जा रही है। इसके पहले 58 विधायक उनकी पार्टी छोड़कर एक अलग गुट बना चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद मिल गया ऋतुव्रत बनर्जी को। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी ले ली गई।
तो जब बिल्कुल अनआर्म्ड हो गए तब जाकर बैठने की गुंजाइश निकाली गई। तेजस्वी यादव संजय यादव के साथ पहुंचे, लालू राबड़ी दोनों की सुरक्षा लेने का ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा बंगला खाली करना पड़ेगा, तो तेजस्वी यादव पहुंच गए। हालांकि वो इंडिया गठबंधन से कभी अलग भी नहीं हुए थे, पर अब इसमें जो निकल कर सामने आए वो क्या, 2 घंटे का यहां मंथन चला। सुप्रिया सुले का नाम लेना मैं भूल गई, महाराष्ट्र से वो आई। 2 घंटे का मंथन चला और निकला कौन सा? भाई समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था और अमृत निकला था। आज कौन सा अमृत निकला? 5 चीजें बताई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको मैं सुनाई देती हूं बल्कि आपको कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई तो कौन सा मंथन के बाद अमृत निकला, ये सुनिए पहले आप। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई 25 दल बैठ गए और ये मच अवेटेड बैठक थी। इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी है, ऐलान हो गया था उसी दिन जिस दिन पश्चिम बंगाल के नतीजे आए थे, बल्कि अगले दिन 5 मई को। और हम भी तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी तो कौन सा खास एजेंडा जो नहीं हो पाया था 2024 के चुनाव के बाद, वो कौन सा खास एजेंडा निकल कर आएगा। तो सब कागजी कार्रवाई दिखाई दी क्या? भाई एसआईआर पर सीजेआई को चिट्ठी लिखेंगे, एसआईआर पर बाकायदा सीजेआई की बेंच के सामने दुनिया भर की पिटीशंस ऑलरेडी दाखिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी खड़गे कह रहे हैं कि नीट और सीबीएसई के छात्रों के साथ विश्वासघात हुआ तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी के अपने संगठन एनएसयूआई और इंडियन यूथ कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां उन पर वाटर कैनन छोड़े जा रही हैं। यहां ये इस गठबंधन की बैठक के बाद कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं। तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। भैया आपका कोई एजेंडा, आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपकी कोई लाइन लेंथ, आप क्या सड़कों पर उतरते दिखाई देंगे? तश्तरी में मुद्दे सजे हुए हैं। वो जुम्मा 8 दिन वाली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके लौट आए अमेरिका से, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर लिया। 2.25 करोड़ फॉलोअर्स बामुश्किल 15 दिन में जुटा लिए, प्रदर्शन भी कर दिया। राहुल गांधी एनएसयूआई के किस प्रदर्शन में दिखाई दिए? जमीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, कितने लोग दिखाई दिए। और अभी आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं, 2027 के चुनाव अभी दूर हैं और 2026 के चुनाव सब निपट चुके हैं। आसाम, बंगाल, पुडुचेरी, जितनी भी जगहों पर चुनाव हुए वो सब खत्म है। कोई चैलेंज नहीं है कि भाई फाइनल कोई चुनाव लड़ना है। तो जितने लोग बैठे, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब सिर्फ कागजी एक रस्म अदायगी करते दिखाई दिए क्या? मुद्दे सजे हुए हैं तश्तरी में। इसी पर मैं चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। और उसके पहले एक और लाइन जोड़ देती हूं। ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, इसमें मान लिया क्या सबों ने कि राहुल गांधी नेता होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ करिश्माई नेता है नरेंद्र मोदी। 2029 में भी लड़ना है उन्हीं से। उनका चेहरा, नेता, शैली, पॉलिसी सब तय है। ऐसे में आपके सामने आज का सबसे बड़ा सवाल,